हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस में फ्लो चार्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो इससे पहले हम लोग सीखे थे कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्राम को लिखने से पहले हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को बनाते हैं जिससे कि हमारा लॉजिकल एरर ना हो। तो फ्लो चार्ट को पढ़ने से पहले हम एल्गोरिदम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को जो लिखा जाता है जिससे कि हमारा कंप्यूटर समझ जाए उस चीज को, तो हम उसे एल्गोरिदम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट का। तो फ्लो चार्ट क्या बोल रहा है? अ ग्राफिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। यानी जो हम एल्गोरिदम बनाए थे उसी को अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट बनाने से पहले हमको एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एल्गोरिदम में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट लिखते थे, उसके बाद डाटा को इनपुट करवाते थे, उसके बाद फॉर्मूला लिखते थे और उसके बाद फिर हम लोग डिस्प्ले करवाते थे, तब जाकर के स्टॉप करवाते थे। तो इन सारे चीजों को हम डायग्राम में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यानी कि डायग्राम या शेप भी बोल सकते हैं। तो कौन कौन शेप का यूज करके या कौन कौन डायग्राम का यूज करके हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, यानी जो जो हम डायग्राम को यूज करेंगे उसी डायग्राम को देख रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे शेप होते हैं। तो सबसे पहला शेप है हमारा ओवल शेप, यानी कि अंडाकार। तो अभी हम जस्ट बताएं कि एल्गोरिदम में सबसे पहले स्टार्ट लिखा जाता है। तो ओवल शेप के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? स्टार्ट। साथ ही साथ अगर हम स्टॉप भी अगर लिखेंगे तो इसी शेप के अंदर लिखेंगे। दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिएगा थोड़ा सा तिरछा होता है। इसमें हम डाटा का इनपुट या आउटपुट करते हैं, यानी कि डाटा को एक्सेप्ट करना और डिस्प्ले करवाना वो हम किस शेप के अंदर करेंगे? तो पैरेललोग्राम शेप के अंदर करेंगे। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट या डिस्प्ले। तीसरा हमारा शेप है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल शेप के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला को पुट करना या कैलकुलेशन करना वो हम इस शेप के अंदर करेंगे। तो इस शेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि कोई भी फॉर्मूला को हम इसी के अंदर लिखेंगे। चौथा है हमारा डायमंड शेप। तो डायमंड शेप डिसीजन के लिए लिया जाता है, जैसे कि कोई भी हम डाटा को इनपुट करवाएं और इसका जो रिजल्ट है वो संभावना में हो कि क्या रिजल्ट आएगा, या एक हो सकता है या दूसरा भी रिजल्ट आ सकता है। यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग किस शेप का यूज करते हैं? डायमंड शेप का। यानी कि डिसीजन अगर हम ले रहे हैं तो हम लोग किसका यूज करेंगे? तो डायमंड शेप का यूज करेंगे। और आपका जो लास्ट है, यानी कि 5th नंबर का जो हमारा जो शेप है वो है एरो शेप। तो एरो शेप देखिएगा ऊपर नीचे की तरफ, दाएं की तरफ, बाएं की तरफ दिया हुआ है, यानी कि जो डाटा हमारा जो फ्लो हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है वो हमारा किस शेप से हम डिफाइन करते हैं? तो एरो शेप से डिफाइन करते हैं। तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हम फ्लो चार्ट में बनाते किस तरह से हैं। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। यानी कि हमें अब एल्गोरिदम नहीं बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है और उसके अंदर क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सर्कल को। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे एरिया ऑफ सर्कल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और उसका एल्गोरिदम किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एल्गोरिदम बना लेते हैं, उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे, पाई आर स्क्वायर होता है आपका। और यहाँ पे पाई का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 3.14 इंटू आर इंटू आर। तो चलिए क्या लिखते थे? सबसे पहले हम लोग लिखते थे स्टार्ट, फिर उसके बाद लिखते थे एक्सेप्ट करना रहता था हमको वेरिएबल को, यानी कि क्या कर रहे हैं हम? एक्सेप्ट, आर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर फॉर्मूला लिखते थे, तो यानी कि यहां पे क्या लिख दे रहे हैं? सर्कल, जो कि एक वेरिएबल का नाम है,
सर्कल इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर। अब देखिएगा जो भी हमारा वैल्यू होगा वो कहां जाकर के स्टोर होगा, तो सर्कल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। तो डिस्प्ले में क्या लिखेंगे, सर्कल, और उसके बाद स्टॉप। तो ये आपका एल्गोरिदम था। तो क्वेश्चन में एल्गोरिदम तो नहीं बोला जा रहा है, फ्लो चार्ट बोला जा रहा है, लेकिन फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपको एल्गोरिदम को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट। तो स्टार्ट किस शेप के अंदर में लिखा जाता है, तो ओवल शेप के अंदर लिखा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख दिए, स्टार्ट। अब देखिएगा अब हमारा डाटा यानी कि फ्लो चार्ट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, इस वजह से हम इस तरह का डायग्राम दे दिए। अब हमारा क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के लिए हम आपको बताए थे कि पैरेललोग्राम का शेप बनाया जाता है, यानी कि थोड़ा सा तिरछा रहेगा ये, और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सेप्ट कौन सा वेरिएबल, तो आर। फिर उसके नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो कैलकुलेशन या फॉर्मूला कहां लिखा जाता है, तो हमारा रेक्टेंगल शेप में लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, सर्कल इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर। फिर से देखिए क्या है हमारा, जो कैलकुलेशन हुआ था उसके बाद हमारा उस रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है। तो आपको बताए थे हम कि एक्सेप्ट और डिस्प्ले एक ही शेप में होता है, यानी कि पैरेललोग्राम वाले शेप में ही होता है। तो यहां पे हम थोड़ा सा तिरछा बना दिए और यहां पे क्या लिखें, डिस्प्ले सर्कल, नहीं जहां पे हमारा डाटा स्टोर है उसे लिख दिए। और फिर आपको क्या लिखना है, स्टॉप। तो स्टॉप के लिए फिर क्या करेंगे, ओवल शेप ही को यूज कर लेंगे हम लोग। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। सिर्फ एल्गोरिथम हम लोग समझने के लिए लिखे हैं, आगे जो हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें हम एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड sum of two number। इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे थे और इसका एल्गोरिथम बनाए थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे एल्गोरिथम में, स्टार्ट। और स्टार्ट को किस शेप में लिखा जाता है, तो ओवल शेप में लिखा जाता है। फिर अब क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट करना है सम ऑफ टू नंबर, यानी कि दो वेरिएबल को आपको एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट और डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम शेप का यूज करते हैं। तो हम लोग पैरेललोग्राम शेप बना लिए और उसके अंदर क्या लिख लेते हैं, एक्सेप्ट, और दो वेरिएबल ले लेते हैं, कौन कौन सा, ए ले रहे हैं और बी को लेते हैं। अब आपके पास जब वेरिएबल आ चुका है तो आपको कैलकुलेशन करना है, यानी कि फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगल शेप का। और यहां पे क्या लिख दे रहे हैं, C इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी हो करके जो रिजल्ट आएगा वो कहां स्टोर हो जाएगा, हमारा C वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जब फॉर्मूला
हो गया है तब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे यानी रिजल्ट को शो करवाएंगे, और रिजल्ट को शो करवाना यानी कि पैरेललोग्राम। बना दिए हम शेप पैरेललोग्राम का। अब यहां पे क्या लिखेंगे, डिस्प्ले। कहां पे हमारा डाटा स्टोर हुआ था, तो ए और बी कहां पे स्टोर हो रहा है, तो सी में। तो क्या करवाएंगे हम लोग, डिस्प्ले सी। और फिर हमारा जो एल्गोरिथम है वो पूरा का पूरा प्रोसेस हो चुका है, तब हम क्या करते हैं, उसको स्टॉप करेंगे। तो स्टॉप करने के लिए फिर से कौन सा शेप, तो ओवल शेप। तो देखिए हम इस तरह से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। जो हमारा एल्गोरिथम था उस एल्गोरिथम में बस अब डायग्राम है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन 3 नंबर। यानी इस फ्लो चार्ट में हमें दो कैलकुलेशन करना है, सबसे पहला सम और दूसरा प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए इसका हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। लेकिन आपको याद होगा लास्ट वीडियो में जब हम एल्गोरिथम पढ़ा रहे थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और इसका एल्गोरिथम बनाए थे, तो उसे ध्यान रख करके हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट लिखेंगे, और स्टार्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, ओवल शेप में डाल रहे हैं। अब आपको बोला ये जा रहा है कि सम करना है और प्रोडक्ट करना है। कितना वेरिएबल का, तो 3 वेरिएबल का। तो हम लोग सबसे पहले 3 वेरिएबल को एक्सेप्ट करवाएंगे, और एक्सेप्ट करवाने के लिए हम लोग कौन सा शेप लेते हैं, तो पैरेललोग्राम शेप को लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट 3 वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, हम ले रहे हैं ए, बी और सी। अब हमको क्या करना है कि फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि सम का कैलकुलेशन करना है और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पुट करना है, यानी कि कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो रेक्टेंगल शेप का यूज करते हैं। तो दोनों जो फॉर्मूला है इसी रेक्टेंगल शेप में लिख देंगे, यानी कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और प्रोडक्ट को भी इसी में लिख दे रहे हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अब आपका कैलकुलेशन हो चुका है, तो रिजल्ट को आपको डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए फिर से कौन सा शेप, तो पैरेललोग्राम का शेप बना रहे हैं हम लोग। अब हम यहां पे लिखेंगे डिस्प्ले, क्या लिखेंगे, सम और प्रोडक्ट। अब हमारा डिस्प्ले यानी रिजल्ट को भी डिस्प्ले करवा चुके हैं। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, स्टॉप, और स्टॉप को हम लोग क्या करेंगे, तो ओवल शेप में ही लिखेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि फ्लो चार्ट किस तरह से बनाया जाता है, और फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज किस तरह से करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।